अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं नूर कुरैशी। आज हम आज़ाद भारत मुल्क में हैं। हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। संविधान का पालन करते हुए हम हमारे देश में पुरसुकून रह सकते हैं, पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन इसके पीछे अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाने के लिए हमारे कई जवान शहीद हुए, अपने जीवन का बलिदान दिया। आज हम उन्हीं में से कुछ क्रांतिकारियों के बारे में मालूमात लेंगे। शहीद अशफाक उल्लाह खां और शहीद राम प्रसाद बिस्मिल। शहीद अशफाक उल्लाह खां का जन्म 22 अक्टूबर सन 1900 में हुआ और शहीद राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 ईस्वी सन में हुआ। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संपूर्ण इतिहास में शहीद अशफाक उल्लाह खां और शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की भूमिका हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल है। कई एक क्रांतिकारियों के नाम जोड़ों में लिए जाते हैं, जैसे कि शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव। इन्हीं की तरह शहीद अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल का भी नाम जोड़ों में लिया जाता है। यह दोनों एक दूसरे को जान से भी ज़्यादा चाहते थे, लेकिन कभी ज़िंदगी में आपस में कभी एक दूसरे के साथ धोखा नहीं किया। इन दो शहीदों की दोस्ती की मिसाल आज भी दी जाती है। अशफाक 4 भाइयों में सब में छोटे थे। टीन एज में वो उभरते हुए शायर के तौर पर पहचाने जाते थे और हसरत के उपनाम से शायरी किया करते थे। साथ ही अशफाक 5 वक्ता नमाजी थे। घर पर जब भी शायरी का जिक्र निकलता तो उनके बड़े भाई, उन्हीं के साथ पढ़ने वाले राम प्रसाद बिस्मिल का जिक्र करना कभी नहीं भूलते, क्योंकि वे भी एक अच्छे शायर और अच्छे गीतकार के रूप में पहचाने जाते थे। राम प्रसाद का जिक्र अंग्रेज सरकार के खिलाफ की गई साजिश में आया। अशफाक भी अंग्रेज़ों से भारत को मुक्त कराने का दिल में मजबूत इरादा रखते थे। इसी वजह से बिस्मिल के साथ मिलने की अशफाक की इच्छा और बढ़ गई और अशफाक ने इरादा किया कि राम प्रसाद से मिलना है। उस वक्त भारत में गांधी जी का असहयोग आंदोलन जोरों पर था। शाहजहांपुर में भाषण देने बिस्मिल आए हुए थे। अशफाक को जैसे ही यह बात पता चली, वो उन्हें मिलने पहुंचे। परिचय उनके एक दोस्त के छोटे भाई के रूप में उन्होंने दिया। फिर बताया, मैं हसरत के नाम से शायरी करता हूँ। इस बात से बिस्मिल का इंटरेस्ट अशफाक में और भी बढ़ गया और बिस्मिल ने उनके कुछ आशार शेर सुने। वे उन्हें बहुत पसंद आए और उनकी दोस्ती और भी गहरी होती चली गई। आसपास के इलाकों में अशफाक और राम प्रसाद का जोड़ा फेमस हो गया। वो मुशायरों में भी साथ ही जाया करने लगे। क्रांतिकारी अशफाक की एक नज़्म, जो जब उन्होंने गांधी जी के रास्ते पर पूरा विश्वास रखते थे, इस नज़्म से अहिंसा का फ़लसफ़ा झलकता है। उसकी कुछ पंक्तियाँ, कस ली है कमर अब कुछ करके दिखाएंगे, आज़ाद ही हो लेंगे या सर ही कटा देंगे, हटने के नहीं पीछे डर कर कभी जुल्मों से, तुम हाथ उठाओगे हम पैर बढ़ा देंगे, बेशस्त्र नहीं है हम बल है हमें चरखे का, चरखे से ज़मीं को हम चरख गुजा देंगे। मैंने डिस्क्रिप्शन में पूरी नज़्म डाली है, आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छा आज़ादी का फ़लसफ़ा है अहिंसा के रूप में। उस वक्त सबसे मशहूर काकुरी लूट हुई थी, जो बहुत चर्चित थी। क्रांतिकारियों के दिमाग में कुछ चल ही रहा था कि एक रोज़ राम प्रसाद बिस्मिल शाहजहांपुर से लखनऊ की ओर सफ़र कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने ध्यान दिया कि स्टेशन मास्टर पैसों का थैला गार्ड को देता है, जिसे वो ले जाकर लखनऊ के स्टेशन सुपरिटेंडेंट को देता है। बिस्मिल ने तय किया कि इस पैसे को लूटना है। यहीं से काकुरी लूट की नींव पड़ी। क्रांतिकारी लूट के पैसों से हथियार खरीदना चाहते थे, जिसे वह अंग्रेज़ों के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते थे। 8 अगस्त को सारी प्लानिंग शाहजहांपुर में हुई। 9 अगस्त को ट्रेन लूट की बात तय हुई। 9 अगस्त को अशफाक और बिस्मिल के साथ 8 और लोगों ने मिलकर ट्रेन लूट ली। सारे क्रांतिकारियों को हेड कर रहे थे राम प्रसाद बिस्मिल। क्रांतिकारियों की इस कदम से ब्रिटिश सरकार ने कुख्यात स्कॉटलैंड यार्ड को इसकी तफ्तीश में लगा दिया। 1 महीने तक सारे सबूत जुड़ाए यार्ड ने। बहुत सारे क्रांतिकारियों को एक ही रात में अरेस्ट कर लिया गया। 26 सितंबर 1925 को बिस्मिल को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अशफाक को उनके एक दोस्त ने, अफगानी दोस्त ने धोखा दिया, वह भी गिरफ्तार हो गए। इस सब के बाद अशफाक और बिस्मिल की दोस्ती को हिंदू मुस्लिम कार्ड करके तोड़ने की कोशिश की गई। अशफाक को बिस्मिल के खिलाफ भड़काकर वो उनसे सच उगलवाना चाहते थे, लेकिन अशफाक मुंह नहीं खोल रहे थे। ऐसे में उन्होंने एक रोज़
अशफाक को कहा कि बिस्मिल ने तुम्हारा विश्वास तोड़ दिया है। बिस्मिल ने सब सच बता दिया है और वो सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो गए हैं। ऐसा झूठ कहा। तब अशफाक ने एसपी को जवाब दिया, साहब मैं बिस्मिल को आपसे अच्छी तरह जानता हूँ। आप जैसा कह रहे हैं वह वैसा आदमी नहीं है। दूसरी बात, अगर आप सही भी हो तो वह एक हिंदू होने के नाते वो ब्रिटिशों जिनके आप नौकर हो उनसे बहुत ही अच्छे हैं। काकोरी कांड में गिरफ्तार होने के बाद सुनवाई के दौरान अदालत में क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। इसकी कुछ पंक्तियाँ पढ़ी। बिस्मिल की बड़ी मशहूरी गज़ल की ये कुछ पंक्तियाँ, कभी तो कामयाबी पर मेरा हिंदुस्तान होगा, रिहा सैयाद के हाथों अपना आशियाँ होगा। अशफाक ने इसी बहर में एक शेर कहा था, बहुत ही जल्द टूटेंगी गुलामी की ये जंजीरें, किसी दिन देखना आज़ाद ये हिंदुस्तान होगा। 19 दिसंबर को फांसी के वक्त अंग्रेज़ी अफसरों को जवाब दिया अशफाक ने, कहा, मेरे हाथ लोगों की हत्याओं से जमे हुए नहीं हैं। मेरे खिलाफ जो भी अंग्रेज़ों द्वारा आरोप लगाए गए हैं वो झूठे हैं। अल्लाह ही अब मेरा फैसला करेगा। फिर उन्होंने आगे बढ़कर फांसी का फंदा चूमा और फंदा अपने गले में डाल दिया। ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल और शहीद अशफाक उल्लाह खां, इन दोनों को 19 दिसंबर 1927 को फांसी दी गई। इसीलिए इस दिन को बलिदान दिवस या शहादत दिवस के तौर पर मनाया जाता है। जय हिंद। अगर मालूमात अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर करें